दोस्तों, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी, रॉकेटरी। आईवी लीग वैज्ञानिक नंबी नारायण पर बनी इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें अपमान और यातना का सामना करना पड़ा था, लेकिन नंबी नारायण ने अपने सच के लिए संघर्ष किया और सच को दुनिया के सामने पेश किया। यहाँ नंबी नारायण ने खुद को बेगुनाह के साथ साथ देशभक्त तो साबित कर दिया, लेकिन दोस्तों लगता है कि भारत में एक और नंबी नारायण की कहानी फिर से दोहराई जानी है, और ये वैज्ञानिक हैं इसरो के रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, लेकिन ये सच है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने दावा किया है कि कुछ विदेशी जासूसों ने उनसे संपर्क किया है और भारत के एक अहम मिशन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए पैसे की पेशकश की है। इतना ही नहीं, यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इन सब में भारत की केरल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। वैज्ञानिक का कहना है कि केरल पुलिस की मदद से इन विदेशी जासूसों ने उनसे कांटेक्ट किया। इसके लिए वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी भी दी है और न्याय की गुहार लगाई है। किस मिशन पर हैं इन विदेशी जासूसों की नजर? क्या सच में प्रवीण मौर्य बन जाएंगे दूसरे नंबी नारायण? क्या सच में देश की पुलिस चंद पैसों के लिए बिक चुकी है? क्या देशभक्ति पर पैसों का लालच भारी पड़ गया है, या फिर इसके पीछे छिपी कोई साजिश? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप ऐसी हैरान कर देने वाली बातों से रूबरू होंगे जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे, और साथ ही हमारे सिस्टम का वो काला सच भी जान पाएंगे जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। दोस्तों, ये विदेशी वैज्ञानिक जिस मिशन को लेकर भारत के वैज्ञानिक को बिकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उस मिशन का नाम है गगनयान। जी हाँ दोस्तों, भारत का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला ये मिशन देश का पहला मानव मिशन है। इस गगनयान पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। 2023 में इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। भारत के लिए मिशन बहुत मायने रखता है, इससे जुड़ी हर चीज देश के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन को लेकर जब ये सब बातें सामने आई है, उसके बाद इसरो से लेकर भारत सरकार तक हड़कंप मच गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है आखिर सच क्या है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने दावा किया है कि दुबई में कुछ लोगों के लिए कथित तौर पर काम करने वाले अजय कुमार सुरेंद्रन नाम के एक शख्स ने जासूसी करने के लिए उनसे संपर्क किया था और इसरो से जुड़ी गोपनीय जानकारी के एवज में बड़ी रकम देने की पेशकश की है। वैज्ञानिक प्रवीण के दावे में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि जासूसी करने के लिए केरल पुलिस के सहयोग से जासूसों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन जब उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया तो प्रवीण को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसरो के सीनियर वैज्ञानिक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इस मामले में खुफिया जांच की जरूरत है और उन्हें मदद की जरूरत है। प्रवीण मौर्य का कहना है कि जासूसों को जब कोई उनसे जानकारी नहीं मिली तो उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोप में फंसाकर स्थानीय पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रवीण ने बताया कि मैं खरपतवार बेच रहा था, लेकिन उन पर आरोप लगे हैं कि वो मादक पदार्थ बेच रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे एक रॉकेट वैज्ञानिक रात के 10:30 बजे अज्ञात नाबालिग लड़की को ड्रग्स बेचना शुरू कर सकता है। मैं पिछले 12 साल से केरल में हूँ। केरल पुलिस को मेरे पास ड्रग्स का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मौर्य के अनुसार पॉक्सो केस वापस लेने के बदले सुरेंद्रन ने उसकी मांगों को मानने के लिए कहा। दोस्तों, प्रवीण मौर्य ने लिंक्डइन पर साझा किए गए पत्र की प्रति का लिंक भी साझा किया है, जिसे उन्होंने शीर्ष अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इसे कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। इसे सार्वजनिक करने से पहले 5 नवंबर 2022 को इसरो के अध्यक्ष को एक निराशाजनक चेतावनी पत्र लिखा था। इसके साथ ही अपने लिंक्डइन पोस्ट में मौर्य ने इसरो के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके पत्र को केवल हास्यास्पद बताकर कि ये एक कर्मचारी की शिकायत है कहकर खारिज करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, मौर्य के अनुसार इसरो के अधिकारी कुछ कारणों से उनकी शिकायत की सीबीआई या खुफिया जांच नहीं चाहती है।
जिसमें पहला कारण ये है कि इसरो के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जासूसों को उनकी योजना को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। ऐसे में इसरो में मौजूद इन राष्ट्र विरोधी अधिकारियों का पूरा रॉकेट खुफिया ब्यूरो के जांच के दायरे में आ जाएगा। दूसरा कारण है कि इसमें पुलिस विभाग के अधिकारी भी आईबी के दायरे में रहेंगे। तीसरा कारण ये है कि इसरो में वरिष्ठ अधिकारियों में से एक जो मुख्य खिलाड़ी है, इसरो के एक पूर्व अध्यक्ष का रिश्तेदार है। अगर खुफिया जांच को मंजूरी मिलती है तो वो निश्चित तौर पर जांच के दायरे में आएगा। दोस्तों, मौर्य ने दावा किया कि केरल पुलिस पूरे रैकेट में सक्रिय रूप से शामिल थी और लगातार उन पर मांगों को मानने के लिए दबाव डाल रही थी। इसलिए उन्हें केरल छोड़ने और उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक शहर लौटने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से इस मामले की जांच शुरू करने का आग्रह किया है ताकि सच्चाई का पता चल सके और देश के दुश्मनों को दंडित किया जा सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य पहले ऐसे वैज्ञानिक नहीं हैं जो इसके मामले में फंसे हैं। पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जिसके चलते वैज्ञानिकों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें अपना काम तक छोड़ना पड़ा, लेकिन हमारे सिस्टम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार तो इस तरह की साजिशों में वैज्ञानिकों की जान पर भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही मामला 2021 में हुआ था, जब इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने 5 जनवरी 2021 को खुलासा किया था कि उन्हें 3 साल से ज्यादा समय पहले जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी। अपने फेसबुक पोस्ट लॉन्ग कैप्ट स्क्रिप्ट में इस बात का खुलासा किया था कि 23 मई 2017 को बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में पदोन्नति साक्षात्कार के दौरान उन्हें घातक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। मिश्रा ने अंदेशा जताया था कि उन्हें डोसे की चटनी में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उन्हें तनाव और दर्द से उभरने में 2 साल लग गए। अपने पोस्ट में उन्होंने अपनी हत्या के प्रयासों में अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट बताई थी। तपन ने लिखा था कि साल 2019 में अचानक एक भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर उनके कार्यालय में दिखाई दिया और उन्हें जहर देने की इस घटना पर चुप रहने को भी कहा गया। मिश्रा ने कहा था कि इससे पहले उन्हें ईमेल के जरिए भी सैकड़ों धमकियां मिली थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें आगाह करके बचाया था। जहर दिए जाने के आरोपों पर मिश्रा ने कहा था कि कोई निश्चित रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसका एकमात्र उपाय था अपराधी को पकड़ना और उन्हें दंडित करना। अपने फेसबुक पोस्ट में मिश्रा ने उन सहकर्मियों के प्रति निराशा व्यक्त की थी जो उन्हें इस मामले के बाद नकारने लगे थे। वो कहते थे कि लाख प्रयासों के बाद उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। उनके मुताबिक इसरो के 2 अध्यक्षों ने तो उनके विरोध पर आंख मूंद ली थी। इसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपने पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने कई वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत का उल्लेख किया था। उन्होंने 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई, 1999 में डॉक्टर एस श्रीनिवासन की आकस्मिक मौत और 1994 में नंबी नारायण के साथ हुई साजिश का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इन रहस्यों का एक दिन हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, साल 1994 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण भी कॉन्फ्रेंस पार्टी के उत्पीड़न के शिकार हुए थे। केरल कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नवंबर 1994 में 2 अन्य वैज्ञानिक डी शशि कुमारन और चंद्रशेखर के साथ नारायण की गिरफ्तारी हुई। केरल पुलिस ने इस वैज्ञानिकों के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत जासूसी के आरोप लगाए थे। फिर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण को निर्दोष पाया। वहीं बेगुनाह होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लताड़ लगाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही उन्हें फंसाने के मामले में केरल के पुलिस अफसरों की भूमिका को लेकर न्यायिक कमेटी का गठन किया गया था और नंबी नारायण को केरल की वर्तमान सरकार से 1.3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मिला। दोस्तों, वर्तमान केंद्र सरकार ने नंबी नारायण को उनका खोया हुआ गौरव लौटाते हुए 2019 में पद्म भूषण से पुरस्कृत भी किया। वैज्ञानिक नंबी नारायण को कांग्रेस पार्टी के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। यहां अब देखना होगा कि क्या वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या ये भी नंबी नारायण बन जाएंगे या फिर तपन मिश्रा की तरह कहीं खो जाएंगे।